वीके कोचिंग सेंटर में आप सभी छात्रों का स्वागत है। आज मैं बताने जा रहा हूँ गंगा दशहरा। गंगा दशहरा में क्या हुआ था, क्या है। देखिए, गंगा दशहरा क्यों मनाया जाता है, इसके मनाए जाने का कारण क्या है। देखिए, गंगा दशहरा, गंगा का जन्म। तो गंगा का जन्म यानी गंगा की उत्पत्ति कैसे हुई। गंगा जी की उत्पत्ति, गंगा जी की उत्पत्ति। देखिए, गंगा जी की उत्पत्ति कैसे हुई। तो ये बहुत प्राचीन काल की बात है। प्राचीन मतलब बहुत समय पहले की बात है। अयोध्या के सगर, अयोध्या के राजा सगर थे। तो राजा सगर के दो पत्नियां थी। कितनी पत्नियां थी? राजा सगर के दो पत्नियां थी। दो पत्नियां थी। एक पत्नी का नाम केसनी था, ठीक है। दूसरी का नाम दूसरी पत्नी का क्या नाम था? दूसरी पत्नी का नाम सुमित था, ठीक है। तो राजा सगर जो उनकी दो पत्नियां थी। एक पत्नी का नाम केसनी था और दूसरी का नाम सुमित था, ठीक है। तो सुमित के 60,000 पुत्र थे। 60,000 पुत्र थे। और जो केसनी के थे, इनका नाम अंशुमान था। इनके पुत्र का नाम अंशुमान था, ठीक है। तो राजा सगर के जब 60,000 पुत्र थे, तो राजा सगर एक बार राजा सगर ने क्या किया? अश्वमेघ यज्ञ किया। क्या किया? अश्वमेघ। तो अश्वमेघ यज्ञ किया। इस यज्ञ का मुख्य कारण क्या था? अश्वमेघ यज्ञ किया और अश्व को छोड़ दिया। तो अश्व माने घोड़े को छोड़ दिया। तो घोड़े को छोड़ने का मतलब ये होता है, जब अश्वमेघ यज्ञ होता है तो जहां तक ये घोड़ा जाएगा वहां तक उस राजा का राज हो जाएगा। तो अब क्या होता है? राजा सगर अश्वमेघ यज्ञ किया था, ठीक है। तो आगे घोड़ा जा रहा है, ठीक है। और उसके पीछे क्या है? राजा सगर के 60,000 पुत्र जा रहे हैं। तो अब देखिए, 60,000 पुत्र जा रहे हैं। तो देवताओं के राजा इंद्र हैं। देवताओं के राजा इंद्र। तो देवताओं के राजा इंद्र ने सोचा, ये तो मेरे स्वर्ग में भी अधिपत्य करेगा। वो डर गया और क्या किया? और जो कपिल मुनि के आश्रम में क्या किया? उस घोड़े को बांध दिया।
बांध दिया तो इंद्र ने उस घोड़े को चुपके से बांध दिया, और राजा सगर को, जो राजा सगर के जो 60,000 पुत्र हैं वो पीछे पीछे आ रहे हैं। उनको पता नहीं, अब आगे जाकर के जो कपिल मुनि है उनका आश्रम है, उस आश्रम के बाद वो घोड़ा दिखाई नहीं पड़ा। जब दिखाई नहीं पड़ा तो कपिल मुनि के 60,000 पुत्र हैं पूरे आश्रम में तुरंत छा गए, क्योंकि आश्रम 60,000 पुत्रों माने रखते हैं। तो अब क्या होता है, कपिल मुनि की कुटी, जो कुटी है, कुटी के पीछे उन्होंने देखा वो घोड़ा बंधा है। घोड़ा क्या है, बंधा है। तो जब ये बंधा है तो जो राजा सगर है उनके पुत्रों ने सोचा ये मुनि कितना ताकतवर, जो मेरे घोड़े को बांध दिया। तो उनको अपशब्द कहा, मुनि को अपशब्द कहा तुम चोर हो। तो मुनि को क्रोध आ गया, मुनि को क्रोध आ गया। जब मुनि को क्रोध आ जाता है, मुनि को, किस मुनि को क्रोध आ गया, कपिल मुनि को। कपिल मुनि को जब क्रोध आ गया और उन्होंने क्या किया, राजा सगर के पुत्रों को भस्म कर दिया। क्या कर दिया, भस्म कर दिया। और जब उनके पुत्रों को भस्म कर दिया, जब इधर राजा सगर जो हैं, राजा सगर को मालूम हुआ, राजा सगर को मालूम हो गया कि मेरे पुत्रों को कपिल मुनि ने भस्म कर दिया। तो उनके पुत्र क्या है, राजा सगर के पुत्र अंशुमान। तो अंशुमान वहां पर पहुंचे और कपिल मुनि के चरणों में गिर गए और कहा मेरे ये भाइयों को मुक्ति कैसे मिले। तो उन्होंने बताया अगर एक गंगा का जल स्पर्श हो जाए तो इनको मुक्ति मिल जाएगी। तो अंशुमान ने क्या किया, राजा सगर का पुत्र कौन है, अंशुमान। अंशुमान क्या है, अंशुमान क्या किया, उसने तपस्या शुरू कर दी। कौन, अंशुमान ने क्या किया, तपस्या शुरू कर दी। तपस्या किस लिए शुरू की, कि गंगा जी को पृथ्वी पर लाने के लिए, तपस्या शुरू कर दी। लेकिन क्या होता है, वो सफल नहीं हुए। जब सफल नहीं हुए तो क्या होता है, तो अंशुमान का पुत्र दिलीप ने भी गंगा जी को, यानी गंगा जी को पृथ्वी पर लाने के लिए, क्या किया, तपस्या की। लेकिन दिलीप भी सफल नहीं हुए। तो अब क्या होता है, दिलीप का पुत्र कौन है, भागीरथ। तो भगीरथी जो है, भागीरथ, तो उन्होंने भी तपस्या किया। क्या किया, तपस्या किया, कठोर परिश्रम तपस्या किया। इतनी कठोर तपस्या की, ब्रह्मा जी की तपस्या की, और उनकी तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। प्रसन्न हुए। जब ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और कहा वर मांगो, तो इन्होंने, भगीरथ ने कहा मैं गंगा जी को पृथ्वी पर लाना चाहता हूं। तो कहा ठीक है, लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा मैं गंगा जी को अपने कमंडल से छोड़ दूंगा। छोड़ दूंगा,
लेकिन उनको संभालेगा कौन, उनको कौन संभालेगा? इसके लिए तो उन्होंने शिव जी की तपस्या की। जब शिव जी की तपस्या की, जब शिव जी की तपस्या की किसने? भगीरथी ने घोर तपस्या की। शिव जी प्रसन्न हुए। जब शिव जी प्रसन्न हुए और कहा मैं गंगा जी को संभालने के लिए तैयार हूं, तो ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से गंगा जी को छोड़ दिया। गंगा जी को छोड़ दिया। फिर क्या होता है? तो गंगा जी बड़े वेग से गंगा जी क्या हुई? बड़े वेग से कमंडल से आई और क्या हुआ? शिव जी की यानी गंगा जी बहुत तेजी से आई और क्या होता है? शिव जी की जटाओं में उलझ गई। गंगा जी शिव जी की जटाओं में उलझ गई। ठीक है, तो जब शिव जी की जटाओं में उलझ गई, शिव जी की जटाओं में उलझ गई गंगा जी, तो अब क्या होता? शिव जी से फिर उन्होंने प्रार्थना किया, तो शिव जी ने गंगा जी को अपने जटाओं से छोड़ दिया। तो गंगा जी क्या है? बड़े वेग से पृथ्वी की ओर चली। बड़ी वेग से चली और गंगा जी आगे गंगा जी जा रही है। ठीक है, और आगे भगीरथी जा रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर जब आगे भगीरथी, पीछे से गंगा जी, तो आगे एक आश्रम पड़ा। आगे एक आश्रम पड़ गया, उसका नाम था जैनवी। जैनवी का आश्रम पड़ा। तो जैनवी का आश्रम देखिए, उस जैनवी का आश्रम और पड़ा। तो जैनवी ने गंगा जी को अपने मुख में रख लिया और गंगा जी को पी गए। तो भगीरथ ने उन्होंने फिर प्रार्थना किया, कहा गंगा जी को छोड़ दीजिए। तो उन्होंने गंगा जी को छोड़ दिया और गंगा जी उनकी जंघाओं से होकर निकली। तभी से इन गंगा जी का नाम एक जैनवी भी पड़ गया। तो फिर यहाँ से चल करके आगे भगीरथी जा रहे हैं। आगे एक मैनाक पर्वत पड़ गया। तो मैनाक पर्वत पड़ा तो क्या होता है? गंगा जी ने कहा भगीरथ अब मैं कैसे चलूं? तो मैनाक पर्वत से कहा आप इसको कैसे हटाया जाए? तो गंगा जी ने कहा इंद्र से जाइए, इंद्र के पास जाइए। इस मैनाक पर्वत को एरावत हाथी, मैनाक पर्वत को एरावत हाथी, कौन है? एरावत हाथी ही हटा सकता है। तो एरावत हाथी के पास जब भगीरथी गए तो एरावत हाथी को घमंड हो गया। उसने कहा ठीक है, मैं मैनाक पर्वत को रास्ते से हटा दूंगा, लेकिन उनसे कह दो गंगा जी से, क्या मुझसे शादी करेंगे? शादी करेंगी और शादी करके मेरी पत्नी बनेगी।
तो भगीरथ पहुंचे, कहा माँ ऐरावत हाथी है सब कह शब्द कह रहा है, तो कहा ठीक मैं उसके लिए शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उससे कह दो मेरी 3 ठोकरें रोक पाएगा। 3 ठोकरें, 3 ठोकरें रोक पाएगा। अब इसको ऐरावत हाथी को घमंड हो गया, कहा अरे वो तो पत्नी स्त्री है, 3 क्या 10 मारे हमको कोई गम नहीं। तो आज ऐरावत हाथी मैनाक पर्वत के पास आया और गंगा जी के पास जब पहुंचा तो ऐरावत हाथी से गंगा बोल रही क्या तैयार है तू? तो कहा हाँ अरे मैं तो तैयार हूँ। तो गंगा जी बड़ी बेग से आई और ऐरावत हाथी एक ही ठोकर में, 3 ठोकर की बात है तो एक ही ठोकर में वो सैकड़ों दूर जाकर के गिरा और ऐरावत हाथी क्षमा मांगने लगा। आज ये मैनाक पर्वत को हटा देता है और माता गंगा के चरणों को छू लेता है। मैना अब गंगा जी आगे आगे चलती है, आगे भगीरथी आगे आगे चल रहे हैं, पीछे से गंगा जी। तो गंगा गोमुख से होकर के हरिद्वार होते हुए कहाँ पहुंची? गंगा सागर में पहुंच गई। तो ये गंगा जी की उत्पत्ति थी। आज का वीडियो मैं यही समाप्त कर रहा हूँ, ठीक है।